कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जो आपके दिलो दिमाग में लगातार छाया हुआ है। लगातार उनके बारे में आप सोचते रहते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आपको उनके बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं सोचना चाहिए, या फिर वो इंसान क्यों हमें बार बार याद आ रहा है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम बिजी हैं, हम बिजी नहीं भी हैं, हम उनको याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमको याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं? इसके पीछे का कोई ना कोई रीजन तो होगा। आज इसी रीजन के बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से किसी भी टाइप के कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये ऐसा लगेगा कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ रिलेशन में था, जो आपको बार बार याद आ रहा है, या फिर आपका क्रश भी हो सकता है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या वो अचानक से आप बिजी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि उनकी यादें आपको परेशान कर जाती हैं। क्यों आखिर ऐसा? इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि हम अपने पर्सन से जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्सन है उनके साथ हमारी बातचीत बिल्कुल बंद है, तो हम उनके बारे में लगातार सोच रहे हैं। मतलब हम उनके बारे में सोच के डिस्परेट हो रहे हैं। डिस्परेट नहीं होना, ठीक है। आप लगातार उनके बारे में सोच रहे हैं, इससे आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, इससे आप परेशान हो रहे हैं, इससे आपकी निगेटिव एनर्जी और ज्यादा हो रही है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो लगातार आप उनके बारे में पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, निगेटिव भी सोच सकते हैं, लेकिन आप निगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा आ रहा है तो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर असर पड़ रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होती है कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें उस पर्सन की याद अपने आप दिला रही है। मतलब उन्होंने जाने या अनजाने में ही सही, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है आपको अपनी याद भेजने में, आपको अपनी याद दिलाने में, आपको अपने बारे में बताने में कि आप मुझे याद करिए। मैं भी आपको याद कर रहा हूँ, मैं भी आपको याद कर रही हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। देखिए, जब भी हमारे दिमाग में सोते समय भी या फिर जगते समय कोई इंसान बार बार चल रहा होता है ना, बार बार लगातार आप किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब फिलहाल यही है कि वो चाहते हैं आप भी उनको याद ऐसे ही करते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। मतलब वो आपको अपनी यादें भेज रहे हैं, वो आपके साथ बिताए हुए सारे लम्हे, सारे हसीन लम्हे याद कर रहे हैं, जो आपके साथ अभी लास्ट टाइम हुआ है, पिछले कुछ टाइम के पहले, विगत कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आप दोनों के बीच में जो अगर आर्ग्यूमेंट हुई है, उस आर्ग्यूमेंट के चलते भी वो आपको याद कर रहे हैं। मतलब भले ही आर्ग्यूमेंट हो गई है, लेकिन उन्होंने आपको याद करना नहीं छोड़ा, उन्होंने आपको मिस करना नहीं छोड़ा, राइट। तो इस वजह से भी उनकी यादें लगातार आपको परेशान करती रहती हैं। अब चलिए, उनकी यादें तो हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन इस कंडीशन पे हम क्या करें जिसकी वजह से हम खुद को स्टेबल कर पाएं। एक्चुअली ये होता है ना कि जब उनकी यादें लगातार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि हम उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं और अचानक ही उनकी यादें आ जाती हैं। और जब उनकी यादें आ जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ लगातार ऐसा हो रहा है, मतलब एक दिन 2 दिन तो चलिए रैंडम चलता है, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है, 1 हफ्ते हो गए, 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आपके साथ लगातार यदि ऐसा हो रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि फिलहाल आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना है और अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड देना है। मतलब थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रिश्ता अच्छा हो गया है। एक्चुअली जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड देंगे, जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, उतनी जल्दी ही, उतने पावरफुल तरीके से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यूनिवर्स खुद आपको मिलाने में मदद करते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरे दिल से, पूरे सच्चे मन से ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। मतलब आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, ये आपकी स्वेच्छा है, ठीक है। और जब भी जिस भी चीज़ को आप तहे दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे, जिस भी चीज़ को आप देंगे, और जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, डेस्परेट हैं, और जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्स देखते हैं। और यूनिवर्स के पास तक आपकी सारी बातें, जो चीज़ें आपके मन में चल रही होती हैं, वो बातें, या फिर जो बातें आपने किसी से कह दी हैं, वो सारी बातें यूनिवर्स के पास तक पहुंचती हैं। जिसके बाद ही यूनिवर्स को ये कंफर्मेशन होती है कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
आपके पर्सन ने तो आपको मैनिफेस्ट किया है, लेकिन अब आप भी अपनी तरफ से जब मैनिफेस्ट कर लेंगे, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं और ये चीज़ें यूनिवर्स ने खुद नोटिस की है। तो वो इंसान जो आपको लगातार बार बार याद आ रहा है, वो इंसान अब आपकी लाइफ में आने वाला है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये एक साइन होता है जो कि यूनिवर्स के थ्रू आपको मिलता है, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।